नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, धनिया, नींबू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ धान का कारोबार, कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी रहा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मामूली बदलाव भी दर्ज किया गया। धान के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 24 मई को धान का भाव था 3,900 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,900 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 मई को धान का भाव 1,845 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 24 मई को धान का भाव रहा 2,060 रुपए क्विंटल, जो कि 25 मई को 10 रुपए बढ़कर 2,070 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि गुजरात की दहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई को इसका भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके सौदे 13 रुपए गिरकर 1,887 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022 और 23 के दौरान करीब 2 करोड़ 23 लाख टन चावल का निर्यात किया, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2 करोड़ 12 लाख टन के आसपास था। इसमें बासमती और गैर बासमती दोनों तरह का चावल शामिल है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान धान की उपज 1,308.37 लाख टन रह सकती है, जबकि साल 2021 और 22 में धान की पैदावार 1,294.72 लाख टन रही थी। यानी इस बार धान की उपज में 13.65 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो आइए सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में। साहिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान के बाजार पर आपकी क्या राय है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमने देखा कि गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर हमें एक आंशिक वृद्धि भी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसके उत्पादन में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। लगभग 3 से 5% तक के बीच में ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कुछ राज्यों के अंदर बरसात और ओलावृष्टि भी हुई है, उसके कारण जो है इसकी फसल में लगभग 5 से 7% तक का नुकसान देखने को मिला है। आने वाले समय में भी ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से अभी वेदर चल रहा है और सीजनल डिमांड हमें देखने को मिल रही है, जून जुलाई के आसपास हो सकता है हमें इसमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में धान के जो किसान हैं, जो बिकवाली की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इस वक्त? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर जो है तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि जून जुलाई के आसपास हो सकता है कि हमें इसमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले, लगभग 30 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन अगर उसके बाद जो है सीजनल डिमांड में हमें सुधार दिखाई देता है तो ये बढ़त जो है बढ़कर जो है 50 से 80 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुए चने के सौदे, बक्सरा मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की बढ़त। धोराजी में 2,000 रुपए के ऊपर बिका बाजरा, दिवाई में 1,900 रुपए रहा भाव।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चने की। गुरुवार को चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की बक्सरा मंडी में 200 रुपए का बड़ा उछाल देखा गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे नरमी के साथ हुए। चने के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की बगसरा मंडी में 24 मई को चने का भाव रहा 3,960 रुपए क्विंटल, जो कि 25 मई को 200 रुपए बढ़कर 4,160 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में 24 मई को चने का भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसमें 150 रुपए की तेजी आई और भाव 4,550 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। राजस्थान की ही जयपुर मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 24 मई को इसका भाव था 4,485 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसमें 62 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 4,423 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मई को चने का भाव था 5,685 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 5,670 रुपए क्विंटल पर आ गए। चने की उपज की बात करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान 136.13 लाख टन उपज का अनुमान जताया गया है। कुल दलहन की उपज भी इस साल रिकॉर्ड स्तर को छू सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की तुलना में 5.08 लाख टन अधिक है। एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, चने के बाजार पर आपकी क्या राय है, क्या अनुमान है आपका आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो चने के जो फंडामेंटल है हमें कमज़ोर ही नज़र आते हैं। गत सप्ताह हमने देखा कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम इसका निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें निर्यात में भी कमी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले मांग में हमें 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में अधिकता है और अधिक सप्लाई होने के कारण लगातार जो है इसके भावों में हमें नरमी देखने को मिल रही है। आगे भी ये नरमी है जारी रह सकती है। जी, ऐसे में किसानों को इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं चने में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिले और अगर अगस्त के महीने में हमें सुधार होता हुआ नहीं दिखाई देता है और सप्लाई इसी तरह जारी रहती है तो ये जो नरमी है 100 से 150 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो चने के जो किसान हैं वो इस वक्त बिकवाली की सोच सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके भाव में नरमी का अंदेशा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 13,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 7,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की संभल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 9,000 रुपए और इसी राज्य की गोंडा मंडी में सौदे 8,950 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई सेब की। आगे बढ़ते हैं और केले के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी में सौदे 5,200 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर केले के सौदे 2,975 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
मंडी खबर के इस सेगमेंट में मोटे अनाज की बात होगी, जिसमें हम बाजरे का हाल जानेंगे। लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,704 रुपए। वहीं सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 1,647 रुपए पर हुई। तो उत्तर प्रदेश की डिवाई मंडी में जौ का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। उपज की बात करें तो इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस बार जौ की पैदावार 22,04,000 टन तक जा सकती है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब जानना चाहेंगे आपसे हम मोटे अनाज में खास तौर पे जौ के बाजार की स्थिति के बारे में। इसकी अच्छी पैदावार का अनुमान भी जताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो गत सप्ताह हमने देखा कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर मिला जुला रुख ही देखने को मिला। मोस्टली मंडियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग को देखते हैं तो लगभग उसमें 5 से 7% तक की हमें वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण अच्छी जो पैदावार जो है हमें देखने को मिली है। और अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सीजनल डिमांड निकल कर आएगी, जौ के अंदर जो है तेजी आ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देंगे जो बिकवाली करना चाहते हैं? क्या अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर ले यहाँ पर? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून के अंदर, जुलाई के अंदर हो सकता है कि हमें इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग में सुधार अगर होता है तो ये जो तेजी है 250 से 350 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के जो किसान हैं अच्छे भाव के लिए बस 1-2 महीने और यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। आसार ही नजर आ रहे हैं कि भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, बाजरे के बारे में बात करते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट पर गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,005 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,027 रुपए। राजस्थान की ही लाल सोट मंडी की बात करें तो यहां बाजरे के सौदे 1,975 रुपए क्विंटल पर हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश की डिवाई मंडी में बाजरे की खरीद 1,900 रुपए पर हुई। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 में खरीफ बाजरे की पैदावार 97,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान ये आंकड़ा 97,81,000 टन रहा था। यानी इस साल पैदावार 4 लाख टन ज्यादा हो सकती है। मोटे अनाज की उपज में भी इस साल खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527,26,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इनकी उपज 511,01,000 टन ही थी। एक बार फिर से आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, आप बाजरे की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके भाव किस ओर जा सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबार पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1 साल से ही बाजरा एक सीमित दायरे में ही काम कर रहा है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि आवक भी जो है पहले से सुस्त बनी हुई है और नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है 7 से 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी जो है लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। इसके अलावा निर्यात में भी कोई सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं कि इस वर्ष हमें थोड़े से उत्पादन में कमी दर्ज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल घरेलू मांग को देखते हुए और आगे सीजनल डिमांड के अंदर कमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें जो गिरावट अभी जारी रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या यही बेहतर होगा कि वो बिकवाली करके निकल जाए? क्या सलाह देंगे आप?
बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर भी हो सकता है कि उन्हें 30 से 60 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी और सीजनल डिमांड में अगर सुधार नहीं होता है तो ये जो गिरावट है 60 रुपए से 100 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो किसान हैं बेहतर होगा कि वो बिकवाली करके निकल जाए अगर उनके पास स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में भी भाव में नरमी का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। पैदावार में कमी का अनुमान है, लेकिन इसके साथ ही मांग में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, चाहे बात घरेलू बाजार की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और नींबू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनिये की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक देखने को मिली। इसके भाव की बात करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक 25 मई को गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिये का भाव रहा 4,812 रुपए क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो इस दौरान धनिये के सौदे यहां 6,500 रुपए पर हुए, जबकि जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो 2020-21 की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम रह सकती है। आपको बता दें कि 2021-22 के दौरान धनिये के निर्यात में 10% की कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 57,359 टन था। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब मसाले में धनिये के बारे में खास तौर पे जानना चाहेंगे कि इसके बाजार की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धनिये के अंदर हम देखते हैं कि इसके उत्पादन में जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यहीं अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो घरेलू मांग में भी 10% तक की गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो निर्यात लगभग 10% तक जो है घटा है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 15 से 20% तक की कमी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम चालू सीजन की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई के बाद हो सकता है कि यहाँ पे हमें हालात थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा और घरेलू मांग में भी लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हो सकता है। इसीलिए मैं किसान भाइयों को धनिये के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है, क्या यहाँ पर कुछ और इंतजार कर ले, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है कि हमें एक आंशिक तेजी ही देखने को मिले, 30 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा जुलाई अगस्त के आसपास, तो हो सकता है ये तेजी हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी।
बिल्कुल। तो धनिये में तेजी का अनुमान जता रहे हैं साहिल जी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और खरबूजे के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में खरबूजे का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 700 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, नींबू की बात करते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात नींबू के भाव की करें तो एकमार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में नींबू का भाव रहा 5,750 रुपए। इसके साथ ही गुजरात की सूरत मंडी में नींबू के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में नींबू 5,500 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में नींबू का कारोबार 5,700 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान नींबू की पैदावार 37,42,000 टन रहेगी, जबकि बीते साल इस दौरान नींबू की उपज महज 35,48,000 टन ही रही थी। यानी साल 2021-22 में नींबू की पैदावार में 1,94,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब नींबू के बाजार के बारे में बताइए, क्या अनुमान है आपका आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नींबू के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो नींबू के जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन में कमी की अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 15% तक घरेलू मांग में तेजी का आसार बने हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर निर्यात में भी सुधार देखने को मिला है और मांग के अंदर भी लगभग 15 से 20% तक तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नींबू के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जिन किसानों के पास नींबू का रखा हुआ है स्टॉक और बिकवाली करना चाहते हैं, अभी कर सकते हैं या फिर अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर ले, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं नींबू के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जून जुलाई के अंदर हो सकता है कि हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे सीजनल डिमांड बढ़ेगी जुलाई अगस्त के आसपास ये तेजी जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक जाएगी। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। आइए अब इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और करेले के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 2,750 रुपए पर ही हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इसके सौदे 1,765 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई करेले की। आगे बढ़ते हैं, शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 3,800 रुपए पर हुए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे हुए 1,400 रुपए पर। और आखिर में जान लेते हैं खीरे के हाजिर भाव के बारे में। बीते कारोबारी दिन गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,600 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 1,900 रुपए पर हुए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए तो उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।